बार तिरुपति में बहुत भयंकर सूखा पड़ गया। मानसून का तो जैसे नामो निशान ही नहीं। जहाँ से पूरे तिरुपति को पानी का सप्लाई होता था, वो गोवर्धन जलाशय पूरी तरह से सूख चुका था। आसपास के हर कुओं में पानी की एक बूंद तक नहीं बची। इस समस्या से तिरुपति ट्रस्ट के पदाधिकारी चिंता में बने हुए थे। वे पहले तो सोच रहे थे कि सितंबर और अक्टूबर में जो मानसून आता है, उससे थोड़ी बहुत बारिश तो देखने को मिल ही जाएगी। परंतु जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो उनकी चिंता अधिक बढ़ गई, क्योंकि अब तो नवंबर भी आ चुका था और पानी की एक बूंद भी देखने को नसीब नहीं हुई। अब तो तिरुपति में जो भी पानी था, वो भी कुछ समय के लिए ही शेष बचा हुआ था। यहाँ तक कि मौसम विभाग ने भी ये सूचना दे दी कि वर्षा की अब कोई भी संभावना नहीं है। सरकार अपने हाथ खड़े कर चुकी थी इस मामले में। अब तो ये नौबत आ गई कि ट्रस्ट के पास मंदिर में दर्शन निषेध करने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचा। मंदिर के पदाधिकारी दुखी थे, क्योंकि आखिर वो कैसे मंदिर में आने वाले भक्तों से कह सकेंगे कि जल आपूर्ति संकट के कारण मंदिर में प्रवेश बंद कर दिए गए हैं। वहीं जो लोग अधर्मी थे और हिंदू धर्म के खिलाफ थे, उनके लिए तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। नास्तिक लोग मारे खुशी के झूम रहे थे और उन दिनों तो अखबारों में ये भी खबर आने लगी कि जो भगवान अपने तीर्थ स्थल में पानी की आपूर्ति नहीं कर सकते, वो कैसे पूरे जगत को चला सकते हैं। उन दिनों हमारे हिंदू सनातन धर्म को खुलेआम नास्तिकों द्वारा चुनौतियां दी जा रही थी। वहीं उन दिनों भक्तों और श्रद्धालुओं की स्थिति ऐसी थी कि अपने भगवान पे होने वाले अपमान के कारण उनके आंसू रुक नहीं पा रहे थे। इतनी विकट परिस्थिति हो जाने पर मंदिर के पदाधिकारी इस संकट को दूर करने का मार्ग ढूंढने लगे। सहसा उन्हें एक विचार आया। उन्होंने वेदों और शास्त्रों के धुरंधर विद्वान तथा तिरुपति ट्रस्ट के सलाहकार, जिनकी उम्र करीब 900 वर्ष थी, श्री उपलरी गणपति शास्त्री जी महाराज से संपर्क किया। ट्रस्टियों ने उनसे पूछा कि क्या हमारे शास्त्रों में इस गंभीर समस्या का कोई उपाय है। तो महाराज जी ने कहा, हमारे वेदों और शास्त्रों के अनुसार इस लोक की या अलौकिक लोक की ऐसी कोई समस्या ही नहीं जिसका समाधान न किया जा सके। उसके बाद महाराज जी ने ट्रस्टियों को वरुण यज्ञ महाअनुष्ठान करने का परामर्श दिया, किंतु साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दे दी कि पूर्ण समर्पण, श्रद्धा एवं विश्वास से ही यह महाअनुष्ठान फलीभूत होगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही इस अनुष्ठान को विफल कर सकती है। दोस्तों, वरुण जाप अनुष्ठान का कार्यक्रम बना और दूर दूर से प्रसिद्ध वेद और शास्त्रों के ज्ञाताओं तथा विद्वानों को बुलाया गया। दोस्तों, समय बहुत ही कम था, लक्ष्य बहुत ही बड़ा। 1 नवंबर को अनुष्ठान संपन्न होना था, परंतु ये क्या, ऐसा लग रहा था मानो हर चीज, हर विपदा तिरुपति के खिलाफ हो चुकी है। वरुण जाप अनुष्ठान के लिए जो प्रसिद्ध विद्वान आने वाले थे, उनमें कुछ बीमारी की वजह से आने में असमर्थ थे, तो कुछ की परिवार में ही किसी खास की मृत्यु हो गई थी। वहीं किसी को कुछ तो किसी को कुछ और समस्या आ गई। अब तो वरुण जाप भी लगभग असंभव प्रतीत होने लगा और इस घटना को धर्म विरोधी कई अखबार बड़ी चटुकारिता से छापते जा रहे थे और भक्तों की श्रद्धा तथा हिंदू धर्म का मजाक बनकर रह गया था। उस समय ट्रस्ट के संरक्षक श्री प्रसाद जी के आंखों में आंसू थे, परंतु उनकी और सभी भक्तों की आशा अब भगवान वेंकटेश्वर पर टिकी हुई थी। और फिर एक मध्य रात्रि को जब सब अपने घर में सोए थे, तिरुपति मंदिर में चमत्कार घटित हुआ। अचानक ही मंदिर की सभी घंटियों ने तिरुपति को जगा दिया। ऐसा लगा मानो भगवान स्वयं पूरे तिरुपति से कह रहे हैं कि चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और
मित्रों, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि उसके अगले ही दिन से वरुण जाप के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने लगी और जिन विद्वानों ने ज्ञाताओं ने आने से मना कर दिया था, उनके आगमन की समाचार भी मिलने लगे। 8 नवंबर को पुनः वरुण जप के लिए मुहूर्त निर्धारित किया गया और सभी विद्वान पूरी श्रद्धा के साथ वरुण जाप के लिए पधारे। दोस्तों, आपको बता दें कि वरुण जाप 3 दिनों तक चलने वाली बहुत ही कठिन वैदिक प्रक्रिया है, जिसमें केवल फलाहार ही लिया जाता है और इसमें कुछ विद्वान को कई घंटों गले तक पानी में रहकर मंत्र जाप करना होता है। इसमें निरंतर वेद जाप करना होता था। अगर एक विद्वान थक गया तो तुरंत उसकी जगह दूसरा विद्वान जाप के लिए बैठ जाता था। अगले दिन पूर्णाहुति के रूप में हस्तर कलशाभिषेकम श्री वेंकटेश्वर महाराज जी को अर्पित की जाने वाली थी। दोस्तों, ये अनुष्ठान तो पूरा हुआ, परंतु अभी भी सूर्य भगवान आसमान में अपने तेज प्रकाश के साथ चमक रहे थे। बादलों का तो कोई नामो निशान ही आसमान में नहीं था। भगवान के भक्त मन ही मन निराश थे, परंतु उनकी श्रद्धा अभी भी अपने भगवान पर टिकी हुई थी। वे अभी भी प्रार्थना कर रहे थे। तो वहीं हिंदू सनातन धर्म विरोधी वरुण जप अनुष्ठान को आडंबर बता रहे थे और हमारी आस्था के साथ खेलते जा रहे थे। चौथे दिन के समय जब भगवान के आर्चा विग्रह को पुष्करणी सरोवर में स्नान कराकर पुनः श्रीवारी में ले जाया जा रहा था, तभी कुछ छोटी 2-3 बूंदें मंदिर के संरक्षक प्रसाद जी पर पड़ी। तो उन्होंने सोचा कि नदी की ही कुछ बूंदें उन पर आकर गिरी होगी, परंतु तभी कुछ मोटी पानी की बूंदें उन पर पड़ने लगी। तो प्रसाद जी ने आसमान की तरफ देखा। आसमान को देखते ही उनके आंखों में आंसुओं की धाराएं निकल पड़ी। जो आसमान सुबह बिल्कुल साफ था, अचानक दोपहर में उस आसमान में घने गहरे काले बादल थे और अचानक से तेज वर्षा होने लगी। तिरुपति का हर एक सूखा कोना अब जलमग्न था। वहीं भक्तों को अपनी आस्था का प्रसाद मिल चुका था। हर एक भक्त बारिश में खुशी से नाच रहा था और वहीं हिंदू धर्म विरोधियों को जैसे सांप सूख गया हो। अब तो वे भी मानो भगवान के चमत्कार के आगे नतमस्तक थे। मूसलाधार वर्षा के कारण अब तिरुपति के हर प्रमुख जलाशय सहित छोटे छोटे कुएं और नदियां भी पानी से लबालब भर चुकी थी। दोस्तों, तिरुपति में घटित इस बड़े चमत्कार के हजारों पत्रकार और प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण हैं।